सामने का आप तर्जमे से पढ़े, मैं कहता हूँ सिर्फ तर्जमे से कभी कुरान को मत पढ़िएगा। आप हिदायत की तरफ नहीं आएंगे बल्कि गुमराही की तरफ चले जाएंगे। तिलावत कुरान करना तो हर बंदे का हक है, लेकिन अगर वो तिलावत के साथ तर्जुमा भी पढ़ना चाहता है तो उसे चाहिए वो किसी आलिम की ज़ेरे निगरानी पढ़े। फायदा है, बगैर उस्ताद के नुकसान भी है। जरा तसव्वुर करें एक लम्हे के लिए कि गैर मुस्लिम आपसे आकर ये कहे कि तुम्हारी ये मुकद्दस किताब कुरान पाक बारे रास्त मत पढ़ो वरना इधर उधर निकल जाओगे, आप उस शख्स को क्या जवाब देंगे? यकीनन आप उससे ये कहेंगे कि ये अल्लाह का दुश्मन है, मुझे बहकाना चाह रहा है। कुरान करीम तो हिदायत की किताब है, इसको पढ़कर तो मुझे तौहीद समझ में आती है, अल्लाह का तारुफ होता है, हिदायत मिलती है, गुमराही और कुफ्र से निजात मिलती है। उल्टा ये बंदा शैतान है जो कि मुझे इस हिदायत की किताब से दूर करके अपनी तालीमात देना चाहता है। अब जरा तसव्वुर करें कि यही काम कोई मुसलमान आलिम दीन अपनी आवाम के साथ करे और उनको ये कहे कि कुरान पाक को बराह रास्त मत पढ़ो, हदीस को बराह रास्त मत पढ़ो वरना तुम गुमराह हो जाओगे। वो शख्स जिसकी हम इज्जत इसलिए करते हैं, उसको मिंबर पर बिठाते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के दीन की तबलीग करे, अगर वो अपनी आवाम को ये बातें करेगा तो क्या इसका दिफा करना चाहिए या फिर उसकी इस्लाह की कोशिश करनी चाहिए? और बिल्कुल यही काम मौलाना इलियास कादरी साहब भी कर रहे हैं। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि इनकी नीयत के अंदर मुझे कोई शक नहीं, वो एक नेक और शरीफुल नफ्स इंसान है, लेकिन अपनी जहालत और कम इल्मी के अंदर जो गुमराही वो लोगों के अंदर फैला रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। ऐसी ऐसी बिदात इन्होंने दीन के अंदर दाखिल की हैं कि अल्लाह की पनाह। केला छिलने का मदनी तरीका, पीली चप्पल के फायदे, कीड़ा काटने का मदनी तरीका, स्पार्क से बचने का तरीका, पेट्रोल के बरकत का वजीफा, दादा साहब की